हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउसवाइफ पूजा ब्लॉग। तो आज मैं जाने वाली हूँ अपनी मम्मी के घर, क्योंकि वहाँ पे कलश स्थापना हुआ है। तो मम्मी बहुत दिन से बुला रही है कि आओ देखने के लिए। तो इस वजह से मैं, मेरी बहन और उस सबकी बहन बेटी वगैरह सब जा रही है मम्मी के घर। तो शाम तक लौट आएंगे, क्योंकि कल सुप्पू का एग्ज़ाम है। तो उसको पढ़ाई वगैरह करवा दिए हैं कंप्लीट। अभी थोड़ी देर में कोचिंग भी चला जाएगा, ताकि इसका कोचिंग मिस ना हो। और रात के 7:30 या 8 बजे के करीब में उसको, फिर उसके बाद मैं आ जाऊँगी वहाँ से। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी, मतलब जब कन्या पूजन होता है और ये सब जो खिलाया जाता है उसमें जाऊँगी, चाहे एक दिन पहले फिर जाऊँगी, क्योंकि मम्मी कलश स्थापना की है तो बार बार बुला रही है तो जाना पड़ेगा। और तो चलिए, तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। आप देख सकते हैं मैं साड़ी पहन ली हूँ, लेकिन मैं अभी तक मेकअप वगैरह कुछ नहीं की हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। मुझे थ्रेडिंग ज़रूर इस बार करवाना है, क्योंकि मैं 4 महीना से थ्रेडिंग नहीं करवाई हूँ। और जितना भी मेकअप ट्यूटोरियल वगैरह जो भी मैंने बनाया है, सब बिना थ्रेडिंग की करवाए हुए बनाया है, आईब्रो पेंसिल से सेट करके। ऐसा नहीं कि करवा नहीं सकती हूँ, बट बस ज़्यादा ज़रूरी कभी लगा नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं उतना। तो अब लग रहा है कि नहीं, थ्रेडिंग करवाते हैं, तो इसलिए मैं थ्रेडिंग करवाऊँगी। और पीछे का जो नॉइज़ है उसको, क्योंकि टीवी चल रहा है तो इस वजह से आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो हो सकेगा तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर भी कर लूँगी, क्योंकि पीछे का जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं मेकअप करती हूँ। ये व्लॉग मायके के। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी मेकअप कर रही थी, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था और उसके बाद फिर इनको खिलाना था, सुप्पू को खिलाना था। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी मेकअप कर रही थी, कि ताकि मैं तैयार होके रहूँ, इनके आने के बाद तैयार ना हूँ। नहीं तो फिर मेरे चलते मेरी मासी भी जा रही थी, मौसी, और वो सब जा रही थी, तो वो लोग को भी लेट ना हो जाए। तो इस वजह से, और मम्मी शाम का जो आरती है और वो सब पे हम लोग पहुँच पाएँ, क्योंकि ये मम्मी बोली कि गीत वीत भी गाना है और ये सब जो होता है आरती वगैरह, उसमें आने के लिए। तो इस वजह से हम लोग सुबह का तो मिस कर दिए थे। सुबह ही पंडित जी आते हैं, वहाँ पर कलश स्थापना हुआ है। तो लेकिन सुबह में जाने से रहें, क्योंकि बाबू का ये आज स्कूल नहीं था, लेकिन एग्ज़ाम वगैरह है, उस वजह से मतलब नहीं जा पा रहे थे। लेकिन सोचे कि चलो एक दिन बीच है, आज लीव था, तो सारा कुछ तैयारी बाबू को करवा चुके थे इस वजह से। और उसको कोचिंग वगैरह भी जा चुका था। इस वजह से हम सोचे कि नहीं, चलो हो लेते हैं, बहुत दिन से भी कह रही है। तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट मेकअप वगैरह थोड़ा सा कर ले रही हूँ। और फिर मैं यहाँ पे सोची थी कि आईब्रो बनाओगे। जब मैं मम्मी से पूछी, दीदी से, कि आईब्रो बनाने के लिए, मेरी बड़ी बहन जो है वो ब्यूटी पार्लर खोली हुई है, उसका दुकान है। और तो उससे पूछी तो बोली कि नहीं, वो भी सही हुई है 9 दिन तक। तो बोली कि नहीं, 7वीं के बाद ही बनाना, क्योंकि माँ का कलश स्थापना किए हुए हैं तो नहीं बनाया जाता है। तो इस वजह से कहे कि ठीक है, चलो 7वीं को ही बनाएंगे। तो मेरा आईब्रो बनाना तो स्किप हो गया। यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ, ये तैयार नहीं हुआ है अभी। और मैं इसका भी कपड़ा चेंज कर देती हूँ और तैयार कर देती हूँ। मैं तैयार हो गई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं की हूँ। और ये आएंगे, लगता है 2:30 से 3 बजे के करीब में आएंगे। और उसके बाद फिर खाना अभी बउआ को खिला दे रहे हैं, दोपहर का खाना इसको खिला दे रहे हैं, जा रहे बनाने। इनके लिए भी भुंजिया बना देते हैं फटाफट, कि आएंगे तो भुंजिया, दाल भात और चोखा और सब्जी थोड़ा सा है, तो वही खा लेंगे ये। तो इतना कुछ मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ यहाँ पे। ऐसे किचन में कुछ करना नहीं है, मैं सारा कुछ क्लीन कर रही हूँ। लेकिन अभी भुंजिया उजिया काटेंगे, क्लीन किया हुआ किचन है। बर्तन उर्तन भी सारे वॉश कर दिए थे, पहले ही कर दी थी मैंने पहले ही। और अभी जो है मैं भुंजिया बना देती हूँ। पहले इनको फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि आप क्या खाइएगा। बात हो गई है, और बोले आलू का भुंजिया बना दो, तो जल्दी जल्दी मैं आलू का भुंजिया बनाती हूँ। और पीछे ब्लर आ रहा है, साथ साथ मैं भी ब्लर आ रही हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट जो था वो काम करने लगती हूँ, क्योंकि मुझे चावल बनाना था, आलू का भुंजिया बनाना था, और दाल था, और सब्जी आलू गोभी का था थोड़ा सा। और चोखा मैं सुबह में बनाई हुई थी। तो सोचे कि गरम गरम आलू का भुंजिया बना देते हैं, तो ये आके आराम से खाना खा लेंगे। तो उसके बाद, क्योंकि मतलब कि ये ड्यूटी से आने के बाद मैं गरम ही खाना बनाती हूँ हमेशा। और जैसे दाल वगैरह रहा तो गरम कर लूँगी, लेकिन चावल वगैरह जो है मैं दोपहर में ही बनाती हूँ, या शाम में भी जब ये आते हैं तब बनाती हूँ गरम गरम। तो इस वजह से इनसे पूछ लिए थे, तो बोले कि हाँ, हम आधा घंटा के अंदर में घर पहुंच जाएंगे, तुम तैयार रहो, सुप्पू को भी तैयार कर देना और मेरे लिए खाना बना देना, और सुप्पू को भी खिला विला देना, दूध वगैरह पिला देना, ये सब करके ही ले चलना। क्योंकि मतलब अब वहाँ जाने के बाद मम्मी भी सही हुई है, और भाभी जो मेरी है वो ड्यूटी पे रहती है।
तो इस वजह से कोई रहता नहीं है। और वहाँ पे जाने के साथ मतलब खाना पीना तो आदमी नहीं खाएगा ना, नाश्ता वगैरह करेगा, ये सब करेगा। तो इस वजह से हम घर पे ही सारा कुछ इनको खिला वगैरह के लेके गए थे। ऐसे रात में जब वहाँ पे हम लोग गए थे तो भाभी फिर आई थी, तो हम लोग को सब खाना वाना बनाई थी वो। तो अच्छा नहीं लगता है मतलब थोड़ा सा भाभी को तंग करना, चाहे मम्मी को तंग करना, तो इस वजह पे हम लोग मतलब नहीं अच्छा लगता है कि वहाँ पे खाना वाना खाएं। लेकिन बहुत प्यार से वो बहुत ज़्यादा जिद कर भाभी की थी कि नहीं खा के जाइए, तो हाँ फिर वो खाना वाना बनाई तो हम लोग सब खा के ही आए थे रात। तो यहाँ मेरा आलू का भुजिया बन रहा है, उधर मैं कुकर में चावल चढ़ा दूँगी, दाल है, थोड़ा सा सब्जी है, चोखा है। और यहाँ पे जो मैसी हुआ है देख सकते हैं पूरा किचन, तो वो कपड़ा से मैं यहाँ पे क्लीन कर लूँगी। बर्तन कुछ भी नहीं है, बस एक गिलास है। और जैसे जैसे बर्तन होते रहेगा सब मैं साफ़ करके ही जाऊँगी, क्योंकि रात में लौटने के बाद फिर होता है कि बहुत मैसी रहेगा, सुबह स्कूल रहेगा बच्चा का, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे सारा काम कर लेती हूँ। तो जो किचन वगैरह का ये स्लैब वगैरह था वो मैं क्लीन कर ली हूँ। वहाँ पे सारा कुछ क्लीन हो गया है, बस भुजिया बना लेते हैं फटाफट। और ये आने ही वाले होंगे, तो भुजिया बनाकर फटाफट जा रहे हैं सुप्पू को तैयार करने। चावल चढ़ाने के बाद सुप्पू को तैयार कर देते हैं। और रूम भी है, जो रूम का हालत भी देख सकते हैं, जो भी बेडशीट वगैरह भी जो है थोड़ा बहुत बिछा हुआ है ठीक से, लेकिन सुप्पू नहीं करो। और यहाँ पे देख सकते हैं सब ये फैला हुआ है, थोड़ा सा झाड़ू वगैरह भी निकालेंगे और सब थोड़ा सा मतलब सब साफ सुथरा ही करके जाएंगे। मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, मीशो पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है ये साड़ी हर कलर में, तो मुझे ये कलर बहुत ही प्यारा लगा था, तो मैं ये कलर ऑर्डर की थी। और ये बहुत पहले ही मतलब 2 साल पहले यानी होली में ऑर्डर की थी मैं। तो ये और काम करते करते तो वैसे भी और वहाँ पे मेरा भुजिया जल रहा है। और ये आ गए थे, हम खाना पीना सब इनको खिला दिए थे। बर्तन वर्तन जो भी था किचन विचन सब क्लीन करके ही गए थे, क्योंकि सुबह बाबू का स्कूल था तो हम कुछ भी मैसी करके नहीं जाना चाह रहे थे। तो यहाँ पे सारा काम हम कर दिए थे और मैं भी ऑलमोस्ट पूरी तरह से तैयार ही थी। बस ये आए और ये थोड़ा सा रेस्ट किए, खाना खाएं, और खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग ऑलमोस्ट लगता है 4 बजे के करीब में मम्मी के घर के लिए निकले थे। तो यहाँ पे मैं ताला चाबी ले रही थी। अब आप ड्रॉवर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मैसी हो चुका है। हमेशा सोचते हैं साफ़ करेंगे, लेकिन मतलब आलस के कारण कर ही नहीं पाते हैं। तो वहाँ पे मैं सब कुछ वगैरह जो स्विच वगैरह है उसको ऑफ़ कर देती हूँ, फ़ैन उन सब ऑफ़ करके ही जाऊँगी मैं, ताकि मतलब कि कुछ जलता नहीं, बस बॉल वगैरह मैं ऑफ़ नहीं करूँगी। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे निकलने की तैयारी करते रहते हैं। ये अपना शूज़ को मतलब वो कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं। और सुप्पू इनसे पूछ रहा था कि पापा मेरे भी शूज़ में कर लो। और यहाँ पे हम लोग फिर कार में बैठ जाते हैं। मेरी दीदी भी जा रही थी, मतलब मैं चारों बहन वहाँ पे आ रहे थे, आरती दीदी और मेरी जो बहन है एक श्वेता, तो वो सब तो वहीं अगल बगल में रहती है, वो लोग को बोल दिए थे, तो वो लोग मम्मी के घर में ही थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मतलब दीदी उदी सब कोई मौसी से सब गए थे। और यहाँ पे बीच रास्ता में बैठ के जो छोटा छोटा बच्चा था घर मतलब कार के अंदर, जैसे मौसी की नतनी थी खुशी, तो वो मतलब कि उसको वो खुद आइसक्रीम खाना था और ये सब करना था, तो हम आइसक्रीम हम लोग दिलाए थे। और यहाँ पे सब के सब डिमांड करने लगे कि हमको भी आइसक्रीम खाना है, छोटा से लेके बड़ा बच्चा तक सारे कोई। तो फिर सबको हम लोग आइसक्रीम दिलाते हैं, मतलब हम नहीं दिलाते हैं, मेरी बहन दिलाती है। तो हम यहाँ पे आइसक्रीम नहीं खाए थे, क्योंकि मुझे सबको पता है कि हमको गुपचुप बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर बाहर आए हैं तो गुपचुप ही पसंद है। लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा गाड़ी ऐसा जगह लगा हुआ था कि गाड़ी आना जाने में दिक्कत हो रहा था, तो इसलिए फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे कहते हैं कि ठीक है गुपचुप नहीं खाते हैं। और ये फल उल लेने के लिए गए हुए थे कि मम्मी के लिए फल उल ले लेते हैं, क्योंकि मम्मी 9 दिन उपवास पे है, कलश स्थापना की हुई है, मेरी बहन भी की हुई है। तो इस वजह से हम लोग कुछ फ्रूट वगैरह खरीद लेते हैं और मम्मी के घर यहाँ निकलने लगते हैं।
एक बाइट हमको भी देना। साकिब बिहार में ही रुके हुए थे, बहुत ही मतलब एकदम बगल में ही है घर, इससे थोड़ा 5 मिनट की दूरी पे। और ये है मेरा मायका का घर जो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके थे। पापा मम्मी को कोई नॉलेज नहीं था, बस वो लोग को ये पता था कि किसी दिन आएगी, मतलब 9 दिन के अंदर में जो है उसमें था, इस दिन आएगी ये नहीं पता था। और यहाँ पे हम लोग सबको गए हुए थे, तो वो लोग को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। अभी घर में सिर्फ पापा और मम्मी ही थे, और बाकी बहन लोग सब आ रही थी, आई हुई थी, फिर चली गई थी अपने घर में। हस्बैंड वगैरह को खाना वाना खिलाना था सबको, तो वो सब चली गई थी। और मेरी बहन का जो बड़ी बहन उसका पार्लर था, तो वो पार्लर में थी, तो कोई अभी थी नहीं, मम्मी पापा और बस यही सब थे। लेकिन सब आधा घंटा के इधर ही पहुंचने वाली थी। तो यहाँ मेरे पापा जो है वो निकल गए हैं और एकदम सरप्राइज हो गए हैं, क्योंकि पापा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं, बता के नहीं आए थे। और ये है मेरी मम्मी, और यहाँ पे ये है मेरी भाभी की बेटी, जो ये मेरे से बहुत ज़्यादा डरती है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब देखती है तो कहती है गंदी फुआ आ गई, गंदी फुआ आ गई। इसको बहुत ज़्यादा डराते हैं, तो इस वजह से ये डरती बहुत ज़्यादा है। और बहुत ज़्यादा मतलब अगर हम चले जाते हैं तो अपने बाबा को बहुत परेशान करती है। और यहाँ पे मम्मी कलश स्थापना की हुई थी, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और अभी से उसमें से जौ में से जो है वो फूटने लगा है, जो घास जो बोलते हैं उसको, ग्रास, वो वाला। और इतना सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे हम लोग सब कोई बैठे हुए थे। और उसके बाद ये आइसक्रीम खुशी खा रही थी, लेकिन हम लोग क्यूटी के लिए लाना भूल गए थे। कुछ तो काम भी कुछ नहीं, चलो वो नहीं करें कि क्या चीज़ लेना है। हम लोग जा रहे हैं, अभी कहाँ जा रहे हैं तुम बताओ? वी आर गोइंग टू ईट गुपचुप, बट गुपचुप खाने नहीं जा रहे हैं। तो छोटकी के लिए बोल देते हैं कि गुपचुप खाने जा रहे हैं, तुम गजब पागल है। क्यूटी के लिए लाने जा रहे हैं चिप्स या फिर कुछ क्या कि उसके लिए कुछ लेके नहीं आए थे। गोइंग फॉर टेकिंग सम चिप्स, कुरकुरे, इंग्रेडिएंट्स। बाप रे, तो मैं खराब हम लोग को पता है, वो हम लोग का खानदानी चलते आ रहा है। हम लोग अगर पढ़े भी लिखे रहेंगे ना, तो भी हम लोग खराब ही इंग्लिश बोलते हैं। हम लोग का खानदानी परंपरा है। चलो, और यहाँ पे चिप्स कुरकुरे ये सब लेते हुए बोलिए बस पूजा मौसी यहाँ पे व्लॉग मत कीजिए प्लीज़, इतना कोई भारी सामान नहीं ले रहे हैं हम लोग, जो व्लॉगिंग करने की ज़रूरत है हम लोग चलो ले लेते हैं। और एज यूजुअल फिर उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं गुपचुप के पास, जो मेरा फेवरेट है। और यहाँ पे हम लोग सब कोई सवारी लेके निकल लेते हैं अपनी बहन के घर, क्योंकि वो बोली कि थोड़ा लेट से आएंगे, अभी मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं। और उसका टीवी खरीदाया था न्यू, भैया मतलब मेरे भाई जो है वो उसको गिफ्ट दिए थे टीवी, और बहुत दिन से गछे हुए थे, तो वो भी देखने के लिए हम लोग जाते हैं उसके घर पे। और मेरे प्यार में हो जाए ऐसे क्यों देखती हो तुम कैसे मुझे देखती हो? तुम लगता है तुम्हें क्या काहे देख रही, तुम जानते हो क्या देख रही है? हां, इससे तुम लोग को देख रही ताकि तुम ताक रही हो बेटा। इधर आधे हक गई है करिश्मा। तुम हमको ऐसे अगर देखोगी ना तो सोचो तुम्हारे साथ क्या करेंगे हम। अरे तुम कहीं के नहीं छोड़ेंगे हम। अरे बोलो, मजा आया? कौन लिया चुम्मा तुमको? अच्छा, कौन लिया है चुम्मा? कौन लिया है बेटा को चुम्मा? दीदी शौक धर लिया है दीदी इसको। इसको कहाँ चला गया? फोन लेके, बोला चार्जर लेके चलो। वो मेरा कहाँ गया है? वो लोग गुपचुप खाने चला गया। चार्जर लेके आए तो फोन चार्ज नहीं किया। एगो वीडियो है डाल दी थी, याद है कि नहीं तुमको वीडियो? एक बार तुम पूजा ब्लॉगर को थैंक यू तक नहीं बोला। ओए खुशी तुम आई मैया रे, ये फिर वापस मम्मी के घर जा रहे हैं। करिश्मा मोमो को दिखाओ, मोमो मोमो नहीं, एक बार अष्टमी को सप्तमी को बउआ को भेज देंगे। हाँ। फिर उसके बाद बउआ अष्टमी को भेज देंगे और नवमी को देखेंगे। तो जाओ ना, काहे नहीं जाओगी इधर? जाओ। अब हम बेटी की मम्मा नहीं है, अब हम बेटी की मम्मा है। बाबू मेरा, टीटू मेरा, हीरो मेरा, बाप रे सुपर कितना बड़ा लग रहा है क्यूटिया के सामने, बड़ा है एकदम। ये दोनों जोड़ा पारी का हो गया है। हमको तो अपने घर आरती करना है।
कि हम लोग को भी किताब देना ना, हमको याद नहीं, हम देख देख के पढ़ेंगे प्लीज। ये कौन सा है ये आरती बता ना, हम मोबाइल से निकाल लेते जगह हैं। जननी में लगाओगी जय अम्बे गौरी। तो आपकी बोले कि जगह जननी वाला लगाएगी। वही ना पंडित जी बताए कि जगह जल्दी वाला भी है। जय अम्बे गौरी ना, वो तो पता नहीं। जय अम्बे गौरी मेरे को याद है, चलो ना। तो हमको नहीं आता मेरे है। को याद है ना। तो चलो तुम पीछे पीछे लोग आएंगे, चलो टाइम चलो चलो जय अम्बे गौरी वाला गाओ, चलो जय अम्बे वाला। सुप्पू वालों को कर देता ना रिकॉर्डिंग। अरे जय अम्बे गौरी भी गा सके, सब मैये जी के है। जय अम्बे तो पंडित जी गवाया करते हैं। बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, मैया जी को निसे दिन धावते, मैया जी को निसे दिन धावते, हरि ब्रह्मा गौरी ओ है अम्बे गौरी, पे पिरौर विराजते काय को मृगे मदे को मृगे मदे को नैना निर्जल से दो नैना नीचो ओम जय जय गौ श्यामा गौरी लाइन पूरा नहीं करती हो तो करो, वो तो गया। हो गया बस भगवान प्रसन्न। शुरू में भी इसका लास्ट में शुरू वाला गा। और माँ का कोई गाना है। पूरे परम का करुणावतारम संसार सारम भुजगे विहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि सहितं नमामि, त्वमेवाता च पिता त्वमेव तमेव विद्याधर्मन् मम देव देवा शक्ति निरूपेण संस्थिता।